जय हिंद। चलिए चलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो कल तक हमने जो क्वेश्चन बता दिया था वो था आपका प्रश्नावली 1 के बी का जो क्वेश्चन नंबर था उसमें 4 हमने बता दिया था और आज हम उससे आगे चलेंगे। तो इससे पहले हम लोग मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोग का मकर संक्रांति अच्छा बीता होगा, है ना। आज काफ़ी संध्या हो चुकी है, तो आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस की ओर। ठीक है, तो आज की जो तारीख है वो है 14/1/2023। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका हमने मौसो और लोसो ज्ञात कर दिया था। अब उसी में कह रहा है पुनः क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए जांचें कि लौसो गुना मौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करना है। किसके लिए? 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 6,20, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17,25 और 3 में है 510,92। इसके लिए जांचना है कि मौसो गुना लौसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये हमको जांचना है। ठीक है, कि मौसो गुना लोसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मूला के तौर पर जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम पहले से जानते थे। हम लोग पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो होता है। तो वह बात वही कह रहा है कि मौसो गुना लौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो जितनी संख्या दिया उतना संख्या सब रहेगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या 6,20 को जांचना है। चलिए तो इसका जो मौसो है हम फिर से निकाल लेते हैं। 6 को तोड़ेंगे 3 मरते में और 20 को तोड़ेंगे 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। इसको भी तोड़े तो 3 से टूटेगा 1 मरते में। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 2 मैच करेगा तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2। और एलसीएम की बात करें तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 5 60 आएगा। सॉरी, एलसीएम जो आएगी वो आ जाएगा आपके पास 60। एलसीएम आ जाएगी कितना? 60। ठीक है, तो अब हम लोग जांचेंगे कि मौसो नाउ जांच करना है। तो जांच में क्या कहा है कि मौसो गुना लौसो यानी कि 2 गुना 60 बराबर होना चाहिए संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या 6 गुना 20 का। तो अब देख लीजिए कि 60 दूना 120 बराबर 6 दूना 12 यानी कि ये भी 120। तो ये देखिए जचा गया, दोनों साइड बराबर आ गया। तो ये क्या हुआ? जांच इसका अप्रूवल हो गया कि जांच बिल्कुल सही है, बना हुआ जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। करेक्ट 17,25। ठीक है, तो 17,25 का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो देख लीजिए 17 से सिर्फ 17 मरते मिल, 17 से लगेगा 1 मरते में। अब 25 से लगेगा 5, फिर 5 से 1। तो इसमें कोई संख्या मैच नहीं खा रही है। इसके लिए जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब संख्या मैच नहीं खाती है तो मैच नहीं खाने मतलब हुआ कि एक मैच खा रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या रह जाएगा? 1। और ये हो जाएगा जो संख्या दिया हुआ है, अगर एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा गुणनफल। ठीक है, तो 17 गुना 25 करेंगे तो 25 देने का 250 और 25 सते 75 से। तो 5 7 तो बाकी 1 3 1 4, तो ये हो जाएगी 425। तो एलसीएम एचसीएफ आपके सामने रेडी हो गया। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ आपके सामने है। तो हम इसका क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे? इसका जांच करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि पहले है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान 1 और गुना एलसीएम, एलसीएम है 425 बराबर 17 गुना 25। तो आप जानते हैं अभी हमने जस्ट किया था यहाँ। तो 425 इज इक्वल टू 425। तो ये भी प्रूव हो गया, इसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 जो है वो है 510,92। तो 510 का पहले निकालिए
गुणन अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से 2 एकम 2 दूना 4, 1 2 पचे 5 और 5 पचे इतना, फिर 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो 3 चौक 3 8 24, 1 बचा 3 पचाई 15, फिर कटेगा 3 दूना 6 नहीं कटेगा, 5 से काटिए 1 4 5 9 45, सॉरी 7 पचे 35, 7 पचे 35 7, फिर 17 से 1, फिर देखिए 92 को तोड़ दीजिए। तो 2 से टूटेगा कितना, 2 चौक 8 6 दूना 12, फिर 2 दूना 4 2 3 6, फिर 23 से 1। तो इसमें जो देखिए मैच खाने वाली चीज़ें हैं, तो इसका HCF जो आएगा, ठीक है। देखिए हम इतना शॉर्ट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में यानी कि कल की जो क्लासेस लिए थे हम, उसमें इसका HCF पूरा डिटेल से LCM और HCF निकाल चुके थे। तो हर एक चीज़ों को बार बार करना अच्छी बातें नहीं है। अगर आपको दिक्कतें हो रही इसको करने में तो आप बैक वाले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, सर्च करके, और ये सब का LCM और HCF आसानी से आप वहाँ पर सीख जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको चलना है सिर्फ शॉर्टली लेके चलना है। तो देखिए 2 मैच खा रही है और कोई भी मैच नहीं करता, तो 2 HCF हो जाएगा 2, और LCM की बात करें तो LCM आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना, फिर 2 गुना 23, कितना आ जाएगा 23। तो इसका जो LCM हमने कल लाया था वो था आपके सामने 23,460, 23,460 था, ठीक है। हमने थोड़ा सा किताब का हेल्प लिया क्योंकि मल्टीपल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और समय आपके पास कम रहता है, तो आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही आपका आएगा 23,460, ठीक है। तो अब हम लोग जांचेंगे, है ना, जांच कि LCM HCF गुना LCM बराबर आना चाहिए संख्याओं का गुणनफल के। तो देखिए इस दोनों को गुना करिए पहले, तो 2 से गुना होगा 0 तो 0, 6 दूना 12 2 बाकी 1, 2 चौक 8 1 बकिया 9, और 3 दूना 6 2 दूनी 4। अब इसको गुना करते देखिए साइड में यहाँ पर कर लेते हैं। तो 510 गुना 92 करना है, तो 0 के 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पचे 10, फिर 9 के 0 9 एकम 9 9 पचे 45, तो 0 2 9 6 4, 46 992 920, 46 920। देखिए दोनों जो संख्याएं आया है वो अंकों का गुण, ये HCF और LCM का गुणनफल बराबर क्या है, दोनों अंकों का गुणनफल के। तो इसका मतलब ये तीनों संख्या बिल्कुल सही था, जांचिए, अब पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी तरह का कोई समस्याएं आती हो या समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके फिर बताइए, ठीक है। प्रश्न यही कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को जांचिए कि 900 गुना 900 बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमने आपके सामने तीनों क्वेश्चन को जांच दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 है वो कहता है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत परिमेय से मोसो ज्ञात करें, फिर मोसो की सहायता से लॉसो ज्ञात। देखिए 12,576 दूसरा संख्या दिया हुआ है 4,052। देखिए गुणनखंड क्या बोला, अंकगणित के मूलभूत परिमेय से, अंकगणित के मूलभूत परिमेय मतलब जिससे हम लोग इसको पहले जो जिस चीज़ से हल कर रहे थे उसी नियम से बोल रहा है। तो हम लोग किसी भी विधि से मूलभूत परिमेय मतलब होता है कि आप चाहे तो ये एल्गोरिदम का प्रयोग कर सकते हैं LCM और HCF ज्ञात करने में, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अभाज्य गुणनखंडन के तरीके से ही इसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों संख्या को आप तोड़िए अलग अलग, 12,576 को तोड़ दीजिए इस प्रकार से, 2 से टूट जाएगा 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर देखिए 2 से टूट जाएगा 3, फिर 1 4 4, फिर 2 से टूट जाएगा 1, फिर 5 7 2, फिर 2 से देखिए टूटेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, 6 दूना 12, फिर 2 से टूटेगा 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, फिर 9 दूना 18 और 3 दूना 6। अब देखिए डायरेक्टली 3 से टूट जाएगा 1 3 1 मरते में। अब देखिए ये जो संख्या है आपका ये किससे टूट जाएगा, 131, 3 चौक 12 नहीं टूटेगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 6, 7 से भी नहीं टूटेगा, 9 से देखते हैं, 9 कम 9 4 1 नहीं, ये देखिए संख्या नहीं टूट रही है। तो इसे आप यहीं तक छोड़ दीजिए, हमको अंत में पता चल जाएगा कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, ठीक है। तब तक हम लोग इसको निकालते हैं, इसको तोड़ दीजिए आप, 2 0 2 0 2 6, फिर 1 0 1 3, फिर देख लीजिए ये टूटता है क्या,
तो 7 से पहले देखते हैं 3 से, 3 3 9, 1 बचा, 3 दूना 3 3 9, 2 बचेगा 23, 7 से 3 से नहीं टूटा, 4 से नहीं टूटेगा, 5 से नहीं टूटेगा, 6 से भी नहीं टूटेगा, 7 से 7 एकम 7, 3 बचा, 2 28, 3 3 7 से भी नहीं टूटेगा 8 से नहीं टूटेगा, 9 से 9 एकम 9, 1 बच जाएगा, 9 2 बचेगा, 9 इससे भी नहीं टूटेगी, है ना। तो ये सभी संख्याएं नहीं टूटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से HCF पता लगाइए, HCF। अब देखिए अगर हम इसके बराबर लिखते हैं तो ये 2 2 ये 2 2 के साथ मैच करेगी, है ना। 2 2 के अलावा किसी के साथ मैच करेगा? आपको लगता है ऐसा किसी का ये संख्या दी हुई जो है ये अन्य किसी संख्या के साथ मैच करेगा? क्योंकि इसके बाद 2 2 2 3 131 है, इसमें कहीं भी उस तरह का संख्या है ही नहीं। तो हम लोग सीधे CF में 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगी 4। और LCM की बात यदि आती है तो LCM में आप क्या करेंगे, ये दोनों के बदले 2 लिखना है आपको, 2 को 2, इसके बाद जो संख्या दी हुई है शेष उस सभी को आप लिख दीजिए, फिर गुना 2, फिर गुना 3, गुना फिर कितना 131 और गुना फिर 1013। इसको गुना करके आप इस संख्या को लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो आपका LCM आ जाएगा। यही कहा था कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आपको ये पूरी उम्मीद है हमको कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी डिवाइस की सहायता से या आप आसानी से समय निकाल कर हमारी वीडियो को स्किप करके आसानी से निकालकर हमारे वीडियो को पुश करके आप इस संख्या को पहले मल्टीपल कर लीजिए और आंसर आप बुक से अपना मिला लीजिए, ठीक है। और यदि आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम इसे फिर से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए पीसी का 5 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 का 2, तो 5 का 2 जो कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकाले, फिर इसका लॉसो निकाल देंगे। 96 और 404 का, 96 है 404 है, और इन्होंने कह दिया है पूरा क्लियर कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका मौसो और लॉसो निकाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंडन में तोड़ देंगे, ठीक है। इस टाइप से तोड़ दीजिए आप, इसको हो गया। उसके बाद 404 को भी आप तोड़िए इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। क्या और टूटेगी? ये लगभग ना के बराबर ही नहीं टूटेगा। तो यहाँ से जो इसकी बात होगी HCF की, तो HCF कितना आ जाएगा, देखिए 2 संख्या अगर ऐसे लिख के दिखाए, फिर से देखिए 96 इक्वल टू क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद जो एक 404 के बराबर आया है और 2 गुना 2 गुना 101। तो देखिए ये संख्या मैच किया और ये संख्या मैच किया। तो आपको पहले से हमने बता दिया है कि जो संख्या मैच करेगा वही इसका HCF कहलाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा मेरे पास, HCF जो आ जाएगा आपके पास वो आएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। और LCM की यदि बात करें तो क्या आएगा, ये दोनों के बदले 2 लिखाएगा। इसके बाद जो भी संख्या छूटी हुई है सभी को लिख देना आपको, ठीक है। इसके बाद गुना 101 और मल्टीपल जो आएगा आपका वो थोड़ा सा हम आंसर की मदद ले लेते हैं 5 का 2 का। तो इसका जो आंसर आएगी ये आएगा 96। आप गुना करके देख सकते हैं 96 यानी कि 9696 इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा। अगर आपको कहीं शक है, कहीं डाउट है तो आप इसे मल्टीपल करके देख लीजिए। अगर हम मल्टीपल करते हैं तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएगी, समय हमारा ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आप इसे वीडियो को पुश करके गुणनफल कर लीजिए और देख लीजिए आप सही से है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद 5 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकालें। सॉरी ये तो हो गया था। 3 नंबर कहता है कि यदि लॉसो 306,657 बराबर 22,338 है तो मौसो 306,657 निकाले। देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि दी गई संख्या जो है आपका 306,657, इसका जो HCF है ना, सॉरी जो इसका LCM है वो दिया गया है कितना, तो 22,338 और इसी संख्या का हमको ज्ञात करना है HCF। तो देखिए इसकी 2 विधि है। आप इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन विधि से तोड़ सकते हैं। पहली विधि तो उसमें से मौसो इस तरह से निकल जाएगा HCF। दूसरा विधि है कि आप इस संख्या से इस संख्या में भाग विधि द्वारा मौसो ज्ञात कर सकते हैं,
ठीक है, दूसरी विधि हो गया। लेकिन 10वीं को जो किताब इसमें फार्मूला दिया हुआ रहता है कि मोसो गुना लोसो बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो इसी विधि से हम लोग करते हैं, क्योंकि चैप्टर के पहले अगर इस चीज़ को मेंशन किया तो इसका मतलब एक नीचे की क्वेश्चन इसी रूप से बनना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी कमांड होता है, अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता है। अगर आपको लग रहा होगा कि चलिए यहाँ तो हम लोग समझ जाएंगे किताब का कंटेंट से आगे दिया हुआ है, तो हम इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर एग्जाम में आए, जहाँ पे हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आए तो हमें किस तरह से हल करना है। तो आप देखिए, पहली विधि है कि आप इन तीनों संख्याओं को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी फार्मूला का यूज होगा। और अगर अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो इसमें कहा नहीं गया किस विधि से बनाना है। आपको जो विधि आसान लगता है, जिस विधि से आप बनाने जानते हैं या आपको आराम लगता है, आप उसी विधि का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं उसी फार्मूले में कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए LCM इसका कितना है, LCM तो हमें निकालनी है और LCM मेरे पास दिया हुआ है 338 बराबर संख्या मेरे पास है 306 गुना 657। चलिए, तो यहाँ से अगर हम HCF रख लें, HCF तो LCA क्या हो जाएगा, तो 306 गुना 657 अब बटे 22,338 ये हो जाएगी। चलिए, इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं कि कितना कितना मान आती है। तो 306 को पहले आप वहीं गुना कर लीजिए। चलिए यहाँ करते हैं हम लोग, देखिए आराम से 306 और मल्टीपल करना है 657 के साथ। चलिए काट के देख लेते हैं, पहले छोटा कर लीजिए काट के आप। क्या है इससे जो है, देखिए 2 से काटिए इसको, तो 2 एकम 2, यहाँ से एक बच जाएगा 5 3, इसको काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा यहाँ पर 13 हो गया, 6 दूना 12, एक इधर हो जाएगा तो 9 दूना 18। अब देखिए 3 से संख्या कट रही है, क्या 3 से ये कट रहा है, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 से कट जाएगी, 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 3 9, 2 बचा, यह गया 21, 3 7 21, ये 2 3 दूना 6, 3 3 9। अब देखिए संख्या फिर 3 से कटेगी, 17 का 17 17 गावन होता है ना। अब देखिए 3 से कट रही है, क्या 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 4 हाँ ये भी कट रहा है, तो ये देखिए कट रहेगा 17 मरते 3 से, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 1 3 एकम 3। अब देखिए 17 से ये संख्या कटती है क्या, देखिए 17 पढ़िए, 17 का 17 7 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 चौका 2 से 17 17 19 से 119 हुआ, 5 बचेगा। हाँ ये 17 से कट जा रही है, तो सीधे सीधे डायरेक्टली देखिए ये संख्या 17 से कटी जा रही थी, 17 17 19 से और 5 17 51। ठीक है, यानी 73 मरतब कट गया। तो आप देखो फिर से हम लोग लिख के देखते हैं कि जो मेरे पास अब बचा है 657 बटे 73, क्या 73 से 657 कट रही है, देख लेते हैं भाग देके। तो यहीं पर भाग दीजिए आप, 657 क्या हो जाएगा कि एक मरतब तो नहीं लगेगा, ये 9 मरतब देखते हैं, 9 27 के साथ बाकी 2 और 9 7 63 2 65। देखिए ना 9 मरतब आराम से कट गया, संख्याएं 0 हो गई। तो हमें क्या निकालना था भाई, HCF। क्या निकालना था, HCF। तो HCF जो आया इसका, ये कितना आया, HCF कितना आया, तो इसका HCF आ गया 9, है ना। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि आपने तो कल ही बताया था पिछली वीडियो में कि जो संख्या मतलब किसी कोई संख्या अगर जिससे कटता है वो इसका HCF कर लेता है, तो बात ऐसी नहीं है। बात यहाँ कंडीशन का देखिए, HCF बराबर 657 बटे 73 बचा हुआ है कि नहीं, तो HCF बराबर 657 बटे अगर 73 है, तो जो 73 से कटेगा वो इसका HCF होगा, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई समस्याएं नहीं होगी। चलिए हम फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एकदम आसानी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। देखिए कोई n रहेगा प्राकृतिक संख्या, क्या रहेगा, n रहेगा प्राकृतिक
संख्या, यानी क्या रहेगी, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 से डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। तो कह रहा है क्या इस जो संख्या है 4 पर पावर n रहेगा, तो क्या कभी ये 0 पर समाप्त होगा, मतलब अंतिम में कभी 0 आएगा, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक जो है वो कभी 0 आएगा। तो चलिए जांच लेते हैं 2 4 संख्या लिखकर। अगर हम लोग मानते हैं कि n का मान पहले लेते हैं 1, तो 4 पर 4 गुना होगा, एक बार तो हो जाएगा 4 एकम 4। अगर हम n का मान लेते हैं 2, तो 4 पर पावर 2 होगा, यानी कि 4 गुना 4 हो जाएगा कितना, 4 चौक 16। अगर हम n का मान लेते हैं 3, तो 4 पर पावर 3 होगा, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौक 16, 16 छक्का 64, ठीक है। इसी तरह से अगर n का मान हम लोग लेते हैं 4, तो 4 पर पावर 4 हो जाएगा, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो आ जाएगा कितना, 416, 16 छक्का 64, 64 चौका 16, 16 बाकी 1, 24 1 256। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमेशा जो इकाई का अंक है ये कभी 4 आ जा रही है, कभी 6 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, फिर 6 आ जा रहा है। तो आप हमेशा देख लीजिए कि एक बार 4 एक बार 6, एक बार 4 एक बार 6, एक बार 4 एक बार 6, ऐसे एक संख्या हमारा रिपीट होते रहेगा। तो कभी भी इकाई का जो अंक रहेगा एक क्वेश्चन का, वो कभी भी इकाई अंक 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये कभी भी इकाई अंक 0 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात है, ऐसे अगर देखिए आप सोचोगे एग्जाम में कैसे बनाएंगे अगर ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में मात्र आपको इसी तरह से दिखा देना है सब कुछ, और 2 4 संख्या लेकर आपको अप्रूवल करवा देना है, और अंत में लिख देना है कि ये संख्या जो अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 4 पर पावर अगर उस संख्या को रखेंगे यानी n को रखेंगे, तो कभी भी किसी भी हालत में वो अंतिम में 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है। इसी का 2 कहता है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। चलिए इसमें भी वही है कि n कोई प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या, n कोई प्राकृतिक संख्या, यानी कि n बराबर क्या रहेगा, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 डॉट 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 अंतिम तक। अंतिम मतलब अनंत संख्या बहुत दूर तक होती है, महासंख है ना, अंतिम तक। तो ये सब संख्या हो सकता है जो 1 से शुरू हो, 0 इसमें नहीं लिया जाएगा। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, क्योंकि 0 का खोज तो आप जानबे करते हैं, आर्यभट्ट साहब ने किए थे, तो ये 0 पहले था नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आइए कह रहा है क्वेश्चन कि 15 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त होगा। तो देख लेते हैं कि अगर हम n का मान 1 ले लेते हैं तो 15 पर पावर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 15। अगर हम n का मान 2 लेते हैं तो हो जाएगा 15 पर पावर 2, यानी कि 15 गुना 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम n का मान लेते हैं कितना 3, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 15 पर पावर हो जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा हमारे पास 15 गुना 15 है ना। तो इसकी जो मान आ जाएगी कितना आ जाएगी, देखो 225 गुना 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 के 5 बाकी 2, 15 10 2 12 का 2 बाकी 1, 15 10 1 11, और यहाँ से हो जाएगा 5 2 2। तो यहाँ से जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 के 5 5 2 7 और 3 3 के 3 और यहाँ से 3 का 3, यानी कि देखिए कितना जा रही है, तो ये आ गया हमारे पास 3375, यानी कि आप हर कंडीशन में देख रहे हैं कि अंत में क्या आ रही है 5 5 5, और इसे कितना भी बार लीजिए आप, अंत में हमेशा 5 5 25 के 5 बाकी 2 ही रहने वाला है। तो हर स्थिति में चाहे अनंत तक जाइए या कहीं तक जाइए, इसका हर हालत में जो इकाई अंक रहेगा, अंतिम संख्या रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है दोनों अप्रूवल करने की तरीका। तो इसी के साथ जो हमारा था चैप्टर नंबर 1 का बी, प्रश्नावली जो 1 का बी था, उसका सारा क्वेश्चन इस वीडियो तक कंप्लीट हो गया। और अगर कहीं किसी तरह का डाउट आपको रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको डाउट को पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसमें क्या होती है, देखिए कि हम आपके लिए इतनी लगन और इतनी मेहनत के साथ आपको पूरी कोशिश करके समझाने की प्रयास करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी पहचान को थोड़ी आगे बढ़ाया जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया जाए और व्यूज को बढ़ाया जाए, ताकि मेहनत, अब देखिए कोई भी मजदूर कब खुश होता है,
जब उसके मजदूरी का पूरी कीमत यानी कॉस्ट मिलती है ना। तो हम आपसे किसी तरह की पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपका समय की बात कर रहे हैं, हमारी पसंदीदा की बात कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को जितना से जितना हो सके आप हमारे मोनेटाइजर हैं, हम किसी कंपनी पर या किसी लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप हमारी जनता हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप मेरे वीडियो को हमेशा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कहीं किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।